स्टूडेंट्स, रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस की जो 25 ईयर्स की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की जर्नी है उसके कंप्लीट होने पे दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया 25 ईयर्स की इस जर्नी को। एंड इंडिया एंड फ्रांस दोनों एक दूसरे के रिलायबल स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। आपको इंडिया एंड फ्रांस का जो कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है। 25 ईयर्स की जर्नी के कंप्लीट होने के समय इंडियन पीएम को फ्रांस के लिए इनवाइट भी किया गया और वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया, जिसके अंदर आपको डिफेंस की जो डील्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। इंडियन पीएम को वहाँ पे एक चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था जो बेस्टिल डे परेड है उसके लिए। बेस्टिल डे बेसिकली वो डे है स्टूडेंट्स जिस दिन फ्रांस की जो क्रांति है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगाज़ हुआ था 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 के समय बेस्टिल का जो किला है उसके ऊपर फ्रांस की जो जनता है, फ्रांस के जो लोग हैं वो हमला करते हैं और उसी के साथ में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका आगाज़ होता है। तो उसी डे को बेस्टिल डे परेड के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन पीएम वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया। प्रेजेंट जो इंडियन पीएम हैं वो सेकंड पीएम यहाँ पे हुए जिनको यहाँ पे बेस्टिल डे परेड के लिए इनवाइट किया गया था। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उनको इनवाइट किया गया था स्टूडेंट 2009 के समय। स्टूडेंट्स, उसी बेस्टिल डे परेड के दौरान इंडिया का एक ट्राई सर्विस जो कंटिंजेंट है उसने वहाँ पे परेड के अंदर पार्टिसिपेट किया और इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा 25 ईयर्स की जर्नी को कंप्लीट किया गया है। तो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो नए टारगेट हैं वो रखे गए कि नेक्स्ट 25 ईयर को होरिजन 2047 का यहाँ पे टारगेट है वो दिया गया था। हमारी जो फर्स्ट पार्टनरशिप है 98 के समय हमारे द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा 98 के समय। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया एंड फ्रांस के कोऑपरेशन के बारे में तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है। चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, डिफेंस के अंदर फ्रांस इंडिया का एक रिलायबल पार्टनर है। इवन इंडिया का जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी एक सपोर्ट करता है फ्रांस इंडिया को। स्पेस सेक्टर हो, स्पेस में हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना हो कोई डिफरेंट मिशन के लिए तो इसके अंदर भी आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी आपको सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है इंडिया एंड फ्रांस का। इसके अलावा जो प्रेजेंट डिमांड है स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजेक्शन, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर में जो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजेक्शन है उन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर इंडिया एंड फ्रांस एक दूसरे के रिलायबल पार्टनर हैं। इसी वजह से पीपल टू पीपल टाइज हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको देखी जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो या बिजनेस के सेक्टर में हो। पीपल टू पीपल टाइज हैं इंडिया एंड फ्रांस के बीच में इस्टेब्लिश हैं। अगर हम बात करें दोनों ही कंट्रीज़ के कोऑपरेशन के बारे में तो दोनों ही कंट्रीज़ का जो कोऑपरेशन है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी इंक्रीज हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा मिलके एक ट्राइलेटरल जो डेवलपमेंट फंड है उसे इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से हमारे जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए जो मनी है उसका ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत होने के लिए जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उसको इस फंड के थ्रू जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जा सके इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो दोनों कंट्रीज़ का जो कोऑपरेशन है इंडो पैसिफिक के अंदर भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। फ्रांस इंडिया का एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है, चाहे इंडिया के अंदर डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिजीनियस यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो। इसके अलावा जो राफेल फाइटर जेट हैं वो इंडिया को सप्लाई किए गए हैं फ्रांस के द्वारा। हमारे जो सबमरीन्स हैं डिफरेंट एग्रीमेंट्स के द्वारा जो सबमरीन्स हैं वो भी यहाँ पे सप्लाई की गई हैं फ्रांस के द्वारा। अब देखिए कि दोनों ही कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है कम्प्लीटली एक दूसरे की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको रेस्पेक्ट के ऊपर बना हुआ है। फ्रांस के द्वारा कभी भी इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं किया गया। कभी भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की जो चॉइस है उसको यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया गया कि आप उस कंट्री के साथ में ट्रेड कीजिए, उसके साथ नहीं कीजिए, आपके ऊपर ब्लॉकेज लगा लिए जाएंगे, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए
कि इंडिया के द्वारा जब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए, चाहे 1974 के समय में ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा के थ्रू किया गया हो, या 98 के समय जो पोखरण के अंदर, दोनों ही समय पोखरण के अंदर हमारे जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए गए थे, तो दोनों ही समय में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा इंडिया के ऊपर जो ब्लॉकेज लगाए गए, उस समय में फ्रांस ही इंडिया का एक रिलायबल पार्टनर बन के उभरा था और इंडिया को जो सपोर्ट है वो फ्रांस के द्वारा प्रोवाइड किया गया। स्टूडेंट्स, फ्रांस के द्वारा इंडिया का जो तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके लिए भी जो यूरेनियम की जो सप्लाई है वो फ्रांस के द्वारा ही प्रोवाइड की गई है। आप देखें कि अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, उसके लिए भी इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के रिलायबल स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। जैसे कि आप देखिए, क्लाइमेट चेंज की COP21 मीटिंग के दौरान ही एक इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इंटरनेशनल सोलार अलायंस। और इंटरनेशनल सोलार अलायंस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होने वाला फर्स्ट कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस को इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 2015 के समय में, जब फ्रांस के अंदर COP21 की मीटिंग हुई। तो दोनों की जो यहाँ पे रिलेशनशिप है, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, वो डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर बिल्ट है। डिफरेंट में आपको एक दूसरे का जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है, म्यूचुअल स्ट्रेटजिक जो रेस्पेक्ट है, ये सभी देखने के लिए मिलती हैं। तो जो 25 ईयर्स की जो नेक्स्ट जर्नी है उसके अंदर इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा और नए जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसके अंदर कोऑपरेशन इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट 25 ईयर्स जिसको कि टारगेट दिया गया है होरिजन 2047 का, तो उस समय इंडिया एंड फ्रांस मिलके एक दूसरे के साथ मिलके एक जो हायर जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इंडिया एंड फ्रांस की जो 25 ईयर्स की जर्नी है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर डिफेंस सेक्टर है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो कोऑपरेशन है उस सभी को डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।